हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो मैं हो गई हूँ आज रेडी। क्या है कि आज हमारे प्रिंसेस का बर्थडे है, तो सुबह का ब्लॉग तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया कि हम मंदिर गए थे, लेकिन शाम की बड़ी दुविधा हो रही थी क्या करना है क्या नहीं करना है। अंततः यह फैसला घड़ी पहना है। अंततः यह फैसला हुआ कि चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, चुपचाप केक कट करते हैं। अंततः केक कट करते और फिर आ जाते हैं। घर में करने में बहुत हरासमेंट और वर्क बढ़ जाता है, प्लस आज छोटी दीपावली है तो ज़्यादा लोग आ भी नहीं पाते, तो इसी कारण से मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये देखिए मैंने पहने हैं ग्रीन, मेरे बाबू ने भी पहन लिए हैं ग्रीन। अब बाबू मम्मा ग्रीन। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रिंसेस कहाँ है, प्रिंसेस कहाँ है? प्रिंसेस नहीं है तो वो है ना। प्रिंसेस को देखने के पहले आप लोग हम लोगों को देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को प्रिंसेस से मिलवाती हूँ। चलिए ठीक है। तो ये है हमारे बाबू और प्रिंसेस कहाँ है? ये रही प्रिंसेस। अरे उसको छोड़ दो, गिराओगे नहीं। ये रही प्रिंसेस। ओह माय गॉड, हाँ छोड़ दो, अब छोड़ दो बेटा, मम्मा दिखा देगी। ओह माय गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ, क्या होता है? तो क्या हुआ कि मुझे ना ये ग्रीन फ्रॉक पसंद आए थे तो मैंने ले लिया था। अब इनका ग्रीन था तो फिर मैंने भी ग्रीन पहन लिया, बाबू ने भी ग्रीन पहन लिया। और इनके डैडी को उतना मैच नहीं है लेकिन फिर भी चलता है, एक आधा आदमी का हो जाता है। प्रिंसेस तो बस यहाँ पर प्रिंसेस हो गई थी अपने बर्थडे के लिए रेडी, केक कटिंग के लिए। और प्रिंसेस का ये जो फ्रॉक है उनके नानू ने दिया था, मतलब पसंद तो मैं नहीं किया था लेकिन उनके नानू ने दिया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं पहना देती हूँ। मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। और इससे जिस रेस्टोरेंट में हम लोगों ने प्रिंसेस का बुक करवाया था डेकोरेशन वगैरह, वो ज़्यादा दूर नहीं था, हमारे घर से यूँ समझे कि 10 मिनट का रास्ता था। ई रिक्शा से 4-5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, तो बस सेफली के लिए हम रिक्शा से ही जा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे। और प्रिंसेस का कहना था कि मम्मा कैमरा बस मेरे ही ऊपर हो। ये मैं रोड का ले रही थी तो मुझे नहीं लेने दी, कहीं मम्मा आप मेरा लीजिए, मेरा बर्थडे तो मेरा ये वीडियो लीजिए। आ गए हैं रेस्टोरेंट में जहाँ हम लोगों ने इसका सब कुछ करवाया हुआ है, डेकोरेशन वगैरह। हम सुबह में आए थे तो करके गए थे। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अच्छे से भी। तो ये था फाइनल डेकोरेशन जो हम लोगों ने करवाया था। एक्चुअली हम पहले ही आकर रेस्टोरेंट वगैरह देख कर गए थे, तो मुझे ये ठीक ठाक लगा था, नज़दीक था घर से, तो मैं कहा चलो ठीक है। लेकिन इसमें डेकोरेशन नहीं था तो डेकोरेशन हम लोगों ने अपने तरफ से करवाया था, पहले से बोल रहा था। तो शुरू में तो प्रिंसेस बहुत खुश हो रही थी, मतलब थोड़ी देर के मुश्किल से 5 मिनट के लिए बहुत खुश हो रही थी। बिल्कुल अपने डैडी के साथ आ रही थी, डांस कर रही थी, और मेरे पास नहीं आ रहे थे, बिल्कुल नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं मम्मा इनकी है, वही नहीं कोई दूसरी कोई मम्मा है। और फिर इसके बाद इसको इस जगह से ऐसा एलर्जी हो गया था ना कि आप खड़ी नहीं हो रहे, और चुपचाप आकर सोच रही थी यहाँ पर शांति से बैठ जाऊँ, तो ये बैठ भी नहीं पा रही थी। एक्चुअली ये चेयर थोड़ी पतली थी और ये फ्रॉक भी लदर फदर वाला था ना, तो इससे नहीं हो पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने कहा ठीक है इसको थोड़ी देर बैठने देते हैं। और इनके डैडी देखिए यहाँ पर इसको कह रहे चलने के लिए, बिल्कुल चलने के लिए तैयार नहीं करती, कह रही थी बस मुझे यहीं पर बैठा दीजिए। फिर यहाँ पर बैठी, इनके डैडी ने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, फिर जाकर ये नॉर्मल हो गई थी। और हमारा बाबू तो बहुत ही अच्छा है, एकदम बेचारा बदमाशी नहीं कर रहा था, बहुत अच्छे से रह रहा था और बहुत इंजॉय कर रहा था। सबके कॉल वगैरह आ रहे थे, सबसे बात कर रहा था। लेकिन प्रिंसेस बात भी नहीं कर रही थी, ऐसा कर रही थी मतलब ऐसे ये कभी नहीं करती जैसे अभी कर रही थी, ना बात कर रही थी ना उतना रिस्पॉन्स कर रही थी, थोड़ा बहुत ही कर रही थी। 1-2 लोगों से तो की थी, 1-2 लोगों को तो अपना फेस भी नहीं देखने दी थी, इस तरीके से कर रही थी, लेकिन फिर ठीक हो गई थी। तो यहाँ पे बज रहा था गाना और प्रिंसेस अपना जोर शोर से डांस करने में लगी पड़ी थी। ऐसे तो ये जब आई थी तो यहाँ पे खड़ी ही नहीं हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि इसको डेकोरेशन से एलर्जी हो, लेकिन जब गाना बजा तब इसके होश ही नहीं थम रहे थे।
डांस तो प्रिंसेस ने बहुत किया है, मैं कहाँ तक दिखा पाती और फिर कॉपीराइट वगैरह लगने का वो होता है ना। बाबू खा रहे थे आइसक्रीम, ये आते आते बस खा ही रहा था, कुछ ना कुछ खा ही रहा था ये लड़का। तो बस थोड़ा बहुत हम लोग भी आ गए थे। प्रिंसेस के डैडी प्रिंसेस को डांस करवा रहे थे, मैं कही चलो मैं भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। मेरा तो पता ही आप लोगों को कि डांस करना मुझे अच्छा लगता है, अच्छा करती नहीं लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है करने में, तो इसी कारण से मैं भी आ गई थी। अब हमारी रिद्धिवंशी हमारी प्रिंसेस थक गई थी तो वो आकर बैठ गई थी। इसको यहाँ पर आकर बैठने में बहुत अच्छा लग रहा था, बार बार आकर यहीं पर बैठ जा रही थी। तो बस नाच गाना होने के बाद अब बारी आ गई थी केक की। तो ये है केक जो प्रिंसेस कट करेगी। ग्रीन फ्रॉक प्रिंसेस ने पहना था तो मैंने ग्रीन ही केक मंगवाया था। और फिर आज केक मिल नहीं रहे थे यार, आज मतलब छोटी दीपावली थी ना, तो कहीं भी बेकरी वाले में केक मिल ही नहीं रहा था। अंततः हमें ये पसंद, मतलब मजबूरी में मुझे ये पसंद करना पड़ा था, बट अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। अब यहाँ पर प्रिंसेस हमारी बैठ जाएगी। भैया जी लोग ना बैठ के कह रहे थे कि रुक जाइए हम नहीं आएंगे जी, अभी तो वीडियो ले रहे हैं। हम बना दूं मैम, आप आ जाइए। बस काटो काटो। यहाँ पर रिद्धिवंशी हमारे प्रिंसेस केक कटिंग कर लेते हैं फाइनली। अब ये 3 इयर्स की हो गई। 3 इयर्स की तो सुबह से ही हो गई, लेकिन मेरे को होता ना कि केक कटिंग के बाद लगने लगता कि हाँ अब आपका बच्चा बड़ा हो गया, 1 साल का क्या 3 साल का गया, तो मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था। और फिर ये जितने बजे हुई है ना 7:42 में, तो जस्ट उतने ही टाइम में मैंने इसका केक कट करवाया था। तो जिस टाइम ये पैदा हुई है उसी टाइम इसका केक कटिंग हुआ सही तरीके से। अभी 3 साल की हो गई, हमारी बिटिया बड़ी हो रही है। केक कटिंग हो गया, फोटो सेशन ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि प्रिंसेस एकदम डांस तो कर रही है लेकिन फ़ोटोज़ पता नहीं क्यों नहीं खिंचवा रही है आज वो, बट कोई नहीं होता है। और हम लोगों ने आइसक्रीम अभी खाया था, फिर डोसा का ऑर्डर दिया था तो डोसा बहुत जल्दी आ गया था, तो बाबू ने खा लिया है। अब थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ, फिर बाकी का देखती हूँ। क्यों और नहीं खाओगे कुछ? तुम्हारे आइसक्रीम आ रहे हैं और नहीं खा लो। यहाँ पर डोसा मैंने मंगवाया था तो बाबू पहले से आधा सुधा खा चुके थे, तो मैं उनको और धीरे धीरे करके खिला लेती हूँ। बाबू बहुत अच्छे से खा रहे थे। और यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सिंपल सा खाना ऑर्डर किया था, क्या यही कि ये ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाते हैं, तो सिंपल ही मंगा लिया था। लेकिन मुझे वो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने नूडल्स और मंचूरियन भी मंगा लिया था। हालाँकि इसमें से आधा से ज़्यादा बच ही गया था, बर्बाद हो गया था, क्योंकि पेट हमारा पहले ही फिल हो गया था। बट कोई नहीं, कभी कभार आइए तो चलता है। और ये शेक था ना, ये पी रही थी ना वो पी रही थी, लास्ट में मुझे ही पीना पड़ा था। मतलब बच्चे बाबू तो खा लिया था लेकिन प्रिंसेस नहीं ठीक से खा रही थी। घर जाकर फिर मुझे उसको खिलाना पड़ा था। तो बस जी अब हमारी हो गई है खाने पीने का सब कुछ। दो पानी मम्मा पिएगी।
हमारा खाना पीना सब हो गया, तो निकल ले। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी, भैया लोग सपोर्टिव थे। तो प्रीति वंशी के बर्थडे सेलिब्रेशन का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। होप करती आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसको ढेर सारे विशेष दीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फैमिली।